जय हिंद साथियों, कमल सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा हाई स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा है, विज्ञान का पेपर आने ही वाला है, तो हम पढ़ेंगे नेत्र में प्रतिबिंब का बनना। नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है, एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न आ जाता है कि नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। कम से कम ये 4 नंबर का आता है, लगभग हर बार संभावना होती है कि क्वेश्चन पूछा जाए। कहते हैं न दर्द न तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कैरियर उन्हीं का बनता है जो लगे हैं कैरियर बनाने में, कैरियर उनका नहीं बनता है जो लगे हैं बहाने बनाने में। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेत्र में प्रतिबिंब बनना। नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो अगर नेत्र ना हो तो हम इस संसार को देखना ही बहुत क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, असंभव ही है। नेत्र के बिना ये संसार क्या है, सूना साना है। इस कलरफुल संसार को देखने के लिए हमें नेत्र की आवश्यकता होती है। तो उस नेत्र में कैसे प्रतिबिंब बनता है, हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो नेत्र होता है हमारा, जो हमारा नेत्र होता है हमारा, ये फोटोग्राफिक कैमरे की भांति करता है। ये फोटोग्राफिक कैमरे के शटर की भांति कार्य करता है। चलिए कैसे करता है, तो वह जो प्रकाश होता है, जैसे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, वस्तु कैसे दिखाई देती है, पूरा एक एक डिटेल जाने की वस्तु कैसे दिखाई देती है, ये हमारे एग्जाम दृष्टि के सपेक्ष से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसके बारे में जानने की इच्छा सभी लोगों की होती है। तो आइए हम करते हैं बातें। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे ही किसी वस्तु को हम देखते हैं तो वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है, नेत्र में प्रवेश करता है। और नेत्र में भी कहाँ से प्रवेश करता है, कार्निया से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है, कार्निया से। वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में कार्निया से होकर प्रवेश करता है। जब कार्निया से होकर प्रवेश करता है तो प्रकाश जाकर के नेत्र तारा तक पहुंचता है। कहाँ, नेत्र तारा पर आपतित होता है। नेत्र तारा से आपतित होकर के लेंस पर पहुंचता है। जैसे ही हमारे नेत्र में लेंस पर पहुंचता है, लेंस पर होती हैं उसी के पास में आइरिस झिल्लियाँ। आइरिस झिल्लियाँ का काम ये होता है कि हमारी आँख की क्या करना, आँख की जो भी फोकस आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, उस प्रकाश को नियंत्रित करना। आइरिस झिल्लियों का काम ये होता है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मतलब हुआ कि हमारे नेत्र में कितना प्रकाश जाना चाहिए, अधिक प्रकाश जाना चाहिए कि कम प्रकाश जाना चाहिए। इससे क्या होता है, आइरिस झिल्लियाँ ये काम क्या करती है, जैसे ही हम अधिक प्रकाश में जाते हैं या हमारे नेत्र में अधिक प्रकाश पड़ता है तो ऐसा होता है कि हमारी जो आँख होती है, ऐसा लगता है अगर अधिक प्रकाश में जाते हैं तो हमारी आँख ऐसा लगता है कि छोटी हो जाती है। छोटी हो जाती है मतलब उससे प्रकाश की मात्रा कम पहुंचने पाए। जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी आँख की जो होती है, आँख ऐसा लगता है बड़ी हो जाती है। तो आइरिस झिल्ली का काम ये होता है कि हमारे नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। जैसे ही प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करती है तो प्रकाश पहुंच जाता है सिलियरी मांसपेशियों तक। जैसे ही सिलियरी मांसपेशियों तक पहुंचता है तो सिलियरी मांसपेशियों का काम ये होता है कि हमारे आँख की फोकस दूरी को क्या सेट करना। फोकस दूरी कैसे सेट होती है, जो हमारी आँख की सिलियरी पेशियाँ होती है हमारे आँख की वक्रता त्रिज्या को घटा या बढ़ा देती। क्या काम करती है, सिलियरी पेशियाँ जो होती है हमारी आँख की वक्रता त्रिज्या को घटा या बढ़ा देती है। जब घटा या बढ़ा देती है तो उसकी फोकस दूरी क्या होता है, सही तरीके से हो जाती है। उसका प्रतिबिंब फिर कहाँ बन जाता है, रेटिना पर बनता है। सिलियरी पेशिया काम होता है फोकस दूरी को संबंधित करना। मतलब उसका प्रतिबिंब सही तरीके से रेटिना पर बने। रेटिना पर जैसे ही उसका प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश की मात्रा से जो रेटिना की तंत्रिकाएं होती है, रेटिना क्या होती है, बहुत सारी तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। ये तंत्रिकाएं क्या होती है, प्रभावित हो करके
मस्तिष्क को एक संदेश भेजती है। जब मस्तिष्क को संदेश भेजती है तब उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र रेटिना पर कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। हमारे नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, होता क्या है, जैसे ही हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे ही किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। कहाँ से होकर? कार्निया से होकर। कार्निया से जैसे ही प्रवेश करता है अंदर तो कहाँ पर पड़ता है? नेत्र तारा पर। कहाँ पर पड़ता है? नेत्र तारा पर पड़ता है। जैसे ही नेत्र तारा पर पड़ता है तो नेत्र तारा से प्रकाश आपतित होकर के लेंस पर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? लेंस पर पड़ता है। लेंस पर जैसे ही पड़ता है तो वहाँ पर आइरिस झिल्लियाँ होती है। आइरिस झिल्लियों का काम ये होता है कि जो भी हमारी आँख में आने वाला प्रकाश है उसकी प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। फिर इसके बाद प्रकाश पहुंच जाता है सिलरी पेशियों तक। सिलरी पेशियों का काम यह होता है कि आँख की वक्रता त्रिज्या को घटा करके फोकस दूरी को समायोजित करना। क्या करना? फोकस दूरी को समायोजित करना। जैसे ही फोकस दूरी को समायोजित करते हैं तो उसका ठीक फोकस हमारे आँख में रेटिना पर पड़ता है। प्रकाश कहाँ पड़ता है? रेटिना पर पड़ता है। तो रेटिना पर बहुत सारी प्रकाश तंत्रिकाओं क्या होती है? एक फिल्म होती है। जो प्रकाश तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है वो प्रकाश से प्रभावित होकर के मस्तिष्क को संदेश पहुंचाती है। मस्तिष्क को जैसे ही संदेश पहुंचाती है तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो पहला प्रश्न ये पूछ सकता है, बहुविकल्पी भी पूछ सकता है कि हमारे नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? तो हमारे नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है। सेकंड ये बन सकता है कि हमारे आँख में प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो हमारे आँख में प्रकाश की मात्रा को आइरिस झिल्लियाँ नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती हैं? आइरिस झिल्लियाँ नियंत्रित करती है। फिर और ये प्रश्न बनता है कि हमारे आँख में फोकस दूरी को कौन समंजित करता है? या कह दे कि हमारी आँख में वक्रता त्रिज्या को कौन घटाता या बढ़ाता है? तो हमारी आँख में वक्रता त्रिज्या को सिलियरी पेशियाँ घटाती या बढ़ाती है। हमारे नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारे नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। बात करते हैं दृष्टि दोष को। हमारे आँख में 3 प्रकार के रोग होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण, ये निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, इसका कारण लिखिए और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हमें इसके बारे में लिखना है। तो क्या होता है, आइए हम चर्चा करते हैं। पहले निकट दृष्टि दोष। निकट मतलब होता है पास। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसे चिकित्सक भाषा में कहते हैं मायोपिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, यह पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष को चिकित्सक भाषा में क्या कहते हैं। तो चिकित्सक भाषा में कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिससे होता क्या है, निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। फिर से सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष होता क्यों है? निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या है? तो निकट दृष्टि दोष जो होता है इससे क्या होता है, नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना। जो हमारे नेत्र में नेत्र गोलक होता है उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जैसे ही लंबाई बढ़ जाती है
तो हमारे नेत्र में लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जैसे ही लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है हमारे रेटिना पर नहीं बन पाता है। जब रेटिना पर नहीं बन पाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिससे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष होने का कारण है कि नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना ही निकट दृष्टि दोष का कारण है। इसका प्रतिबिंब रेटिना पर क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इनके बीच की दूरियां क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो लेंस होता है और क्या क्या होता है, लेंस और रेटिना, जो लेंस और रेटिना होती है इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसके निवारण के लिए हमें चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कौन सा लेंस का प्रयोग करना चाहिए? अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके होने के क्या कारण हैं और इसके निवारण भी लिखिए। तो निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कारण क्या है? कारण यह है कि नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना। नेत्र गोलक लंबा हो जाने का अर्थात इसका मतलब ये होता है कि जो लेंस होता है और रेटिना होता है उसके बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका ठीक करने का क्या उपाय है? इसका ठीक करने का उपाय यही है कि चश्मे में हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो निवारण में सीधा लिखेंगे कि इसका निवारण के लिए हमें चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। फिर एग्जाम में दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ये दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। कंफ्यूजन में आप लोग मत रहिएगा। जैसे ही कह देता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष का मतलब यही होता है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के चिकित्सक भाषा में क्या कहते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। पूछ लिया था एग्जाम में कि दूरदृष्टि दोष को चिकित्सक भाषा में क्या कहते हैं? तो दूरदृष्टि दोष चिकित्सक भाषा में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसका होने का क्या कारण है कि नेत्र गोलक का कुछ लंबा हो जाना, जैसे नेत्र गोलक का कुछ चपटा हो जाना। मतलब जो जितना नेत्र गोलक होना चाहिए उसकी जो गोलाई होती है वो क्या हो जाती है, चपटा हो जाता है। जैसे ही वो चपटा हो जाता है तो जो लेंस होता है और रेटिना होती है उनकी बीच की दूरी हद से ज़्यादा कम हो जाती है तो हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो हमें इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए? जिसके निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो एक बार फिर सुन लीजिए कारण। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? दूरदृष्टि दोष को चिकित्सक भाषा में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। डिफिनीशन क्या होती है कि दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिससे हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। इसके कारण यह है कि नेत्र गोलक का कुछ चपटा हो जाना। जैसे ही नेत्र गोलक कुछ चपटा हो जाता है तो क्या होता है, जो लेंस होता है और रेटिना होती है इसके बीच की दूरी कम हो जाती है। तो इसके निवारण के लिए हमें चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये जरूर आएगा एग्जाम में। हमारे यूट्यूब के चैनल को, कमल सर यूट्यूब चैनल को आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा। और आज का हमारा ये सेशंस आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपको ऐसी ही वीडियो बनाते रहेंगे कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।